नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता उपवास पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। राजधानी दिल्ली में कथित तौर पर शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के आक्रामक तेवर दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न मोर्चों पर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलती हुई नजर आई है और इसी का नजारा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी द्वारा एक सामूहिक उपवास का आह्वान किया गया था। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक और मंत्री शामिल हैं। मसलन आप सांसद संजय सिंह, इसके अलावा महापौर डॉक्टर शैली ओबराय, मंत्री आतिशी, ऐसे तमाम लोग इस सामूहिक उपवास में शामिल नजर आए और इस उपवास के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर से हल्ला बोला। आपको बता दें कि लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में मोर्चा खोले हुए है और उसी कड़ी में आज जंतर मंतर पर भी आम आदमी पार्टी का यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लिहाजा अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी का यह सामूहिक उपवास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर के कितना कारगर साबित होता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के इस सामूहिक उपवास को एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी जोड़कर देखा जा सकता है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं दिल्ली में बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे के मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज मंगलवार को आम आदमी पार्टी के स्थित कार्यालय के बाहर उप प्रदर्शन किया। बेकाबू भाजपा कार्यकर्ताओं पर काबू पाने के लिए पुलिस ने इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। आपको बता दें, भाजपा दिल्ली में बाढ़ के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। साथ ही सरकार पर विकास योजनाओं के लिए उसका अपने हिस्से का फंड नहीं देने का आरोप भी लगा रही है। इसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांगा है और साथ ही प्रदर्शन में दिल्ली के भाजपा के सह प्रभारी अलका गुर्जर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विधायक विजेंद्र गुप्ता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा व दिनेश प्रताप सिंह सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। कैमरामैन दीपक के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं प्रयागराज में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश में आम आदमी पार्टी ने उपवास रखा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज पूरे देश में जो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने उपवास रखा। इस बीच में संगम नगरी प्रयागराज में भी धरना स्थल पर जो आप पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं वो उपवास पे बैठे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि केजरीवाल की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी के नेता डरे हुए हैं। खासतौर से उन्होंने मोदी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने उनकी तुलना हिटलर से करते हुए एक मनमानी करने का आरोप लगाया। इस तरह से कह सकते हैं कि आप पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और इसी कड़ी में आज पूरे देश में उपवास रखा गया था, जिसमें इस तरह की डिमांड की गई थी कि केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह से एक कार्रवाई की जा रही है वो गलत है और इस तरह से जो आप पार्टी के साथ और उनके नेताओं के साथ बर्ताव किया जा रहा है उससे वो कार्यकर्ता नाराज़ हैं और वो अपना इसी तरह से विरोध दर्ज कराते रहेंगे। और इसी कड़ी में आज बाकायदा आप पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने उपवास रखकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रयागराज में इस तरह का विरोध जो उपवास के रूप में देखने को मिला। इससे पहले भी आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी। अब देखना ये होगा कि ये आप पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आगे किस तरह का आंदोलन करते हैं। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का टिकट कट सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी में भले ही टिकट कटने को लेकर रार और घमासान मची हुई है, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव का टिकट काटने का फार्मूला बदलने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ
आपसी अंतरकला और तालमेल न होने की वजह से लगातार पार्टी से कई दिग्गज नेता अलविदा कहकर दूसरे दलों की तरफ रुख कर रहे हैं। इससे लगातार समाजवादी पार्टी को झटके पर झटका मिल रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले रामपुर, मुरादाबाद, बागपत, नोएडा समेत कई हॉट सीटों पर प्रत्याशी चेंज किए हैं। अभी तक 9 सीटों पर प्रत्याशियों का टिकट काटकर दूसरे को थमाया गया है। इससे लगातार समाजवादी पार्टी में अंतरकला का दौर जारी है। सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव राजधानी लखनऊ की लोकसभा सीट से रविदास मेहरोत्रा जो सपा विधायक हैं उनका भी टिकट कट करने जा रही है। इसके पीछे यह कहा जा रहा है कि रविदास मेहरोत्रा बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह को कड़ी टक्कर नहीं दे रहे हैं और मात न खा जाएं, इससे पहले वह रविदास मेहरोत्रा का टिकट काट देना चाहते हैं। फिलहाल राजधानी लखनऊ से इस सीट पर रविदास मेहरोत्रा का टिकट कटा तो यहाँ भी कलह देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपसी तालमेल न होने की वजह से लगातार पार्टी के कई दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी से दामन छोड़ रहे हैं। देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी की चुनाव में राह कितनी आसान होती है, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के गद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल ने आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी ज्वाइन करी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद रहे और उन्होंने सदस्यता कराई। वहीं अगर बात की जाए, दिनेश अग्रवाल का साफ कहना है कि वो संगठन से खुश नहीं थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लहर है और साथ साथ विचारधारा है, विकासधारा है, उनके साथ सीधा जुड़ना चाहते थे और इसी वजह के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन करी है। अब देखना होगा कि इसके आने वाले समय में लोकसभा चुनावों में इसका कितना नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना होगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वहीं गाजीपुर पहुंचे हुए हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, लेकिन क्यों, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गाजीपुर जिले में हुआ आगमन, जहां पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार से उन्होंने की मुलाकात। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को जमकर कोसा। अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने कहा कि इससे पहले बांदा जेल में कई बार मुख्तार अंसारी गुहार लगा चुके थे कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। इसके साथ ही उन्होंने कहा जनता सब जानती है और उन्होंने जमकर घेरा डबल इंजन की सरकार को और कहा लोकसभा के चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। लेकिन जब पत्रकार ने सवाल पूछा अखिलेश यादव से कि 2017 से पहले जब उनके पिता ने अंसारी बंधुओं को शामिल किया, उन्होंने खुद उसका विरोध किया, उस सवाल से बचते नजर आए अखिलेश यादव और उन्होंने कहा राजनीति में कुछ भी संभव है। गाजीपुर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था, लेकिन अखिलेश यादव ने डबल इंजन की सरकार को जमकर घेरा और कहा कि भ्रष्टाचार से लेके सरकारी नौकरियां भी नहीं दी हैं डबल इंजन की सरकार ने। लोकसभा के चुनाव में इस बार जनता ने मूड बना लिया है। इंडिया वॉइस के लिए सुशील तिवारी, गाजीपुर। रायबरेली में अमरपाल मौर्य ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। देश में इन दिनों राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अलग अलग बिसात बिछाई जा रही है और राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। बता दें कि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और चुनावी सरगर्मियों को देखते हुए पार्टी के द्वारा अलग अलग समाज को साधने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य रायबरेली पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको रोककर उनका भव्य स्वागत किया गया। उसी दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद सोनिया गांधी व अखिलेश यादव पर जमकर हमलावर हुए।
उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो लूट घसोट का काम करती है और अपनी जो काली कमाई है उसको छुपाने के लिए उन लोगों के द्वारा गठबंधन किया गया है। वहीं उन्होंने सांसद सोनिया गांधी पर हमलावर होते हुए कहा है कि रायबरेली की जनता ने उन पर विश्वास किया और जो कांग्रेस का गढ़ रायबरेली है उसका किला भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तहस नहस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने दावा किया है कि इस बार रायबरेली में भी कमल खिलाने का काम किया जाएगा। तो इस तरह से लगातार देखा जा सकता है कि राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने रायबरेली पहुंचकर कहीं न कहीं बड़ा हमला करते हुए अखिलेश यादव और सोनिया गांधी पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी तरह से फेल है और ये कहीं न कहीं इस बार इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और 400 पार का नारे पर उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि मात्र एक जो सांसद उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी के रूप में था उसको भी कहीं न कहीं कांग्रेस गंवाएगा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। को बता दें कि अमेठी में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। क्या है वो खबर, बता रहे हमारे संवाददाता संजय यादव। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। अमेठी में 5वें चरण में मतदान होना है 20 मई को। ऐसे में एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार अमेठी से स्मृति ईरानी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। ऐसे में अमेठी के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अभी वो फिलहाल केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं दूसरी तरफ अमेठी में 26 अप्रैल से 3 मई तक नामांकन होना है। सूत्रों का कहना है कि इस तारीख के बीच कभी भी वो अमेठी से अपना नामांकन कर सकते हैं। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। मथुरा में संसदीय सीट से तीसरी बार चुनाव लड़ रही सांसद हेमा मालिनी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। जनता पार्टी ने तीसरी बार सांसद हेमा मालिनी को मथुरा से टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। हेमा मालिनी का चुनाव प्रचार तेजी से चालू हो गया है और चुनाव प्रचार में वह जुट गई हैं। उन्होंने शनिवार को विश्व विख्यात प्रेमानंद महाराज जी से मुलाकात करी और उन्होंने उनका आशीर्वाद मांगा। 20 मिनट का अलग से सात्विक समय उन्होंने मांगा और उनका महाराज जी से उन्होंने कहा कि हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रेमानंद महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनको श्री राधा रानी जी की चुनरी उड़ाई और चुनरी उड़ाकर उन्होंने एक बार उनको ज़रूर कहा कि आप जीतने के बाद विशेष रूप से जनता के संपर्क में रहा करें, क्योंकि जनता के बीच अगर आप जाएंगी तो आप और प्रख्यात हो जाएंगी, क्योंकि तीसरी बार भी आप जीत कर जाएंगी यहाँ से। उन्होंने आशीर्वाद दिया है। उनका हेमा मालिनी जी का साफ तौर पर कहना है कि मुझे आशीर्वाद दें, मैं लाखों वोटों से जीत कर संसद में पुनः बैठूं और जनता की सेवा करूं, ब्रज की सेवा करूं। मैं ब्रज में ही मेरा ध्यान है, ब्रज की ओर ही श्री राधा रानी की तरफ मेरा ध्यान है। इसलिए उन्होंने संत प्रेमानंद जी से सबसे पहले मुलाकात करी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो वहीं मिर्जापुर में रामनवमी, राम जन्मोत्सव को लेकर बजरंग दल ने खास तैयारी शुरू कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। भारत में इस साल भी रामनवमी को मनाया जाएगा श्री राम जन्मोत्सव। आपको बता दें, जिस तरह से अयोध्या में श्री राम लला, श्री राम भगवान आके विराजमान हुए थे, अभी कुछ महीने पहले जिस तरह से पूरे भारत में हर घर में श्री राम की चर्चा हो रही थी, दिए जलाए जा रहे थे, उसी तरह से श्री राम नवमी का भी इस समय भव्य रैली मिर्जापुर से निकाली जाएगी। उसी को लेते हुए बजरंग दल और उनके कमेटी द्वारा बैठक की गई। वहाँ दिशा निर्देश दिया गया कि जिस तरह से जैसे अगले साल भी रामनवमी की जुलूस निकाला गया तो उससे भी भव्य इस साल भी निकाला जाएगा, क्योंकि राम लला श्री राम भगवान अयोध्या में भी उसी से जो है अगले साल की
की जय भांति इस साल भी वहाँ का भी जब रूपरेखा एकदम देखेगा, दिवाली की तरह एकदम दिखाई देगा, जुलूस एकदम भव्य निकाला जाएगा। उसी तरह से मिर्ज़ापुर में भी पीछे नहीं हटेगी। यहाँ पर बजरंग दल के लोग और समाज के लोग, यहाँ के हर घर के लोग निकलेंगे जुलूस में श्री राम भगवान की यात्रा के लिए। आपको बता दें उस दिन हर घर में, हर चौराहे पर डीजे के साथ, बैंड बाजा के साथ श्री राम का ही नाम, श्री राम का ही जयकारा गूंजेगा। उस दिन का आपको बता श्री राम के जो जुलूस निकाला जाए, उस दिन के लोगों को इंतजार सालों साल से रहता है। जिस दिन श्री राम लला की जो है कि जन्म उत्सव मनाया जाता है, उस तरह से आपको बता दें फूलों से, मालों से, गजरों से एकदम भर दिया जाता है। हर जगह, हर मोहल्ले, हर घर में श्री राम के ही जयकारे लगाए जाते हैं। कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। लखनऊ में सीबीआई की टीम ने छापा मारा है, कहां और क्यों? इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशिफ बेग। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर को किसान से रिश्वत मांगना महंगा पड़ गया। रंगे हाथ किसान से घूस लेते मैनेजर को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया। आपको बता दें कि लखनऊ की सीबीआई टीम ने औरैया के पंजाब नेशनल बैंक पर छापेमारी किया। यहाँ पर किसान से पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर शुभम कटियार 15,000 रुपये का घूस ले रहे थे। सीबीआई टीम ने रंगे हाथ घूस लेते हुए मैनेजर शुभम कटियार को अरेस्ट कर लिया। किसान का आरोप था कि उसका केसीसी का लोन पास हो गया था, जिसे निकालने के लिए मैनेजर 15,000 रुपये का घूस मांग रहे थे, जिसकी शिकायत उसने सीबीआई से कर डाली थी। सीबीआई ने शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक जाल बिछाया और जाल के तहत बैंक मैनेजर शुभम कटियार को अरेस्ट कर लिया। शुभम कटियार को अब सीबीआई की अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं मैनपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी की करैल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अवैध शस्त्र जो बनाए जा रहे थे, उस शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सीओ क्षेत्राधिकारी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो वहीं सीओ जो एसपी हैं विनोद कुमार सिंह ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की पुलिस को साफ तौर से दिशा निर्देश दिए गए हैं, अवैध शस्त्र और वाहन चेकिंग जैसी विशेष जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। निर्वाचन आयोग के साफ निर्देश हैं, किसी भी तरह की लोकसभा चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर एसपी विनोद कुमार सिंह ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जो करहल थाना क्षेत्र में ही एक आरोपी है जो काफ़ी लंबे समय से अवैध शस्त्र बनाने का काम किया करता था, उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं और उपकरण भी बरामद हुए हैं। काफ़ी लंबे समय से यह आरोपी फरार चल रहा था, जिसको पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब देखना यह है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उस पर जो पुलिस की, मैनपुरी पुलिस की जो पैनी नज़र है वह और कितने कारनामों को कामयाबी हासिल करती है। मैनपुरी में लगातार पुलिस द्वारा जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है उससे लगता है कि मैनपुरी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से मैनपुरी पुलिस कराने में सक्षम है। मैनपुरी से वहीं बलिया में एनआईए ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। एनआईए की टीम ने बलिया में छापेमारी की है। मैं आपको बता दूं कि एनआईए की टीम ने बलिया पहुंची, जहां पर कि लगभग 11 ठिकानों पर छापेमारी की है और वहां पर छापेमारी के दौरान जो भी कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो भी थे, मोबाइल थे, वो जब्त करते हुए निकल गए। बता दूं कि 16/10/2023 को एसटीएफ द्वारा बलिया में छापेमारी की गई थी और एक महिला सहित 5 लोगों को गिरफ्तारी। उसके बाद वह केस एनआईए को ट्रांसफर कर और एनआईए ने उसकी जो है उसकी जांच कर रही है। उसके क्रम में बलिया पहुंची, जहां पर 11 ठिकानों पर छापेमारी की है और छापेमारी के दौरान गहनता से जो है छानबीन की और पूछताछ भी की है और कुछ लोगों को नोटिस देते हुए लखनऊ कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाई है। मैं आपको बता दूं कि जब वहाँ टीम पहुंची तो एक जो विनोद राम के यहाँ जब पहुंची तो उन्होंने बताया कि सर्च वारंट है और उनकी घर की भी ली है और तलाशी लेने के दौरान जो है
जो भी यहाँ जो कागजात थे उसको लेकर अपने साथ चली गई। यहाँ तक उसका मोबाइल भी साथ लेकर चली गई है और वहाँ पे एक नोटिस थमाते हुए कि आप लोग ऑफिस में आना है, उनको बुलाया भी गया है। अगर इस तरह जाए तो NIA की टीम जो छापेमारी की है कहीं न कहीं से इसको इनपुट मिला था और जो पहले जो STF द्वारा जो यहाँ पर 5 गिरफ्तारी हुई थी, अभी उसी की जांच हुई है। उसमें एक जो महिला भी थी, उस महिला जो है 5 लोगों को गिरफ्तारी भी उस समय हुई थी। अभी उसी के क्रम में जो है यह NIA की टीम पहुँची थी और 11 जगहों पर लगभग छापेमारी की थी। सुरेश पांडे, इंडिया वाइज के लिए बचा। तो वहीं अलीगढ़ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। डॉक्टर और वार्ड बॉय के बीच एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके के नरोरा 12 नंबर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र का है, जहां डॉक्टर और एक वार्ड बॉय में मामूली बात को लेकर झगड़ा हो गया और झगड़े ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। इधर वहीं खड़े किसी व्यक्ति के द्वारा इस वीडियो को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसके उपरांत वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। बताया जाता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शहजाद और वार्ड बॉय अतुल सक्सेना में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट की। इधर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। वहीं पूरे मामले में संज्ञान लेने के बाद CMO नीरज त्यागी के द्वारा बताया गया है कि मामले को संज्ञान लेते ही एक टीम गठित कर दी गई है और तत्काल मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। CMO का साफ तौर पर कहना है कि जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।